बांग्लादेश में एक मशहूर प्रोफेसर को आधी रात उनके घर से उठा लिया गया। कोई वारंट नहीं, कोई चेतावनी नहीं। उनकी बेटी चीखती रह गई, लेकिन उन्हें ले जाया गया मानो कोई संगीन अपराधी हो। नाम है प्रोफेसर अबुल बरकत। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, अर्थशास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी और वो शख्स जिसने कहा था 2046 तक बांग्लादेश से सारे हिंदू खत्म हो जाएंगे। क्या यह भी एक वजह है उनकी गिरफ्तारी की? बात 9 जुलाई की रात की है। करीब 20 से 25 लोग ढाका में प्रोफेसर अबुल बरकत के घर पहुंचे। वो खुद को डिटेक्टिव ब्रांच की पुलिस बता रहे थे। आधी रात को ये 20 से 25 लोग सीधा उनके बेडरूम में घुसे। कोई वारंट नहीं दिखाया, न ही कोई आधिकारिक दस्तावेज। परिवार के लोग पूछते रह गए कि मामला क्या है, लेकिन जवाब नहीं मिला। उनकी बेटी अरुणी बरकत, जो खुद ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, कहती हैं, हमें मीडिया रिपोर्टों से इस मामले के बारे में पता चला। किसी ने हमें इस मामले के बारे में नहीं बताया। कोई भी जांच करने नहीं आया। अगर वो जांच करने आते तो हम ज़रूर सहयोग करते। प्रोफेसर अबुल बरकत गिरफ्तार क्यों हुए? अबुल बरकत पर बांग्लादेश भ्रष्टाचार निरोधक आयोग यानी ACC ने एक केस दर्ज किया है। आरोप यह है कि उन्होंने 2009 से 2014 के बीच, जब वे जनता बैंक लिमिटेड के चेयरमैन थे, तो उन्होंने एक ग्रुप एनोनटेक्स ग्रुप को 22 कंपनियों को फर्जी तरीके से लोन दिलाया। ACC का आरोप है कि उन्होंने झूठी दस्तावेज बनाए, गैर मौजूद इमारतों और फैक्ट्रियों के नाम पर लोन पास किए और खरीदी गई जमीन का फर्जी वैल्यूएशन दिखाया। यह मामला करीब 297 करोड़ टका का है। भारतीय रुपए में इसकी तुलना करें तो करीब 200 करोड़ रुपए का। इस केस में बरकत समेत 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। यह सभी आरोप और दावे ACC के हैं जो हमने आपको बताए। प्रोफेसर अबुल बरकत सिर्फ एक बैंक अधिकारी नहीं थी। उनकी असली पहचान है रिसर्चर की, एक लेखक की और उस शख्स की जिसने बांग्लादेश की अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं की खस्ता हालत पर खुलकर लिखा है। साल 2016 में प्रोफेसर बरकत ने एक किताब लिखी, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर लैंड वाटर बॉडीज इन बांग्लादेश। हिंदी में अनुवाद करें तो बांग्लादेश में कृषि, भूमि और जल संसाधनों के सुधार की राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इसमें उन्होंने कहा था कि अगर ये रफ्तार जारी रही तो 2046 तक बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। प्रोफेसर अबुल बरकत के मुताबिक धार्मिक उत्पीड़न और भेदभाव के कारण 1964 से 2013 के बीच करीब 1.13 करोड़ हिंदू बांग्लादेश छोड़ चुके हैं। और इसका अर्थ यह हुआ कि हर दिन औसतन 632 हिंदुओं ने और हर साल करीब 2,30,612 हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ पलायन किया है। अपने 30 साल की रिसर्च से प्रोफेसर बरकत ने पाया कि पलायन ज़्यादातर आज़ादी के बाद सैन्य सरकारों के दौरान हुआ। मुक्ति संग्राम से पहले पलायन की दैनिक दर 705 थी, जबकि 1971 से 1981 के बीच यह 512 हुई और 1981 से 1991 के दौरान 438 थी। प्रोफेसर बरकत की किताब के मुताबिक 1991 से 2001 के दौरान यह संख्या बढ़कर 767 व्यक्ति प्रतिदिन हो गई, जबकि 2001 से 2012 के दौरान लगभग 774 लोग देश छोड़कर चले गए। प्रोफेसर बरकत की किताब के विमोचन पर जब चर्चा हो रही थी, तब एक और बात निकलकर सामने आई थी। बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान के शासन के दौरान हिंदुओं की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति बताकर हड़प लिया और स्वतंत्रता के बाद सरकार ने उन्हीं संपत्तियों को निहित संपत्ति के रूप में ले लिया। आसान शब्दों में कहें तो वो जमीनें जिन्हें 1971 से पहले शत्रु संपत्ति कहा गया और फिर स्वतंत्रता के बाद निहित संपत्ति घोषित कर दिया गया। इस एक तरफा कानून के चलते करीब 60% हिंदू आबादी भूमिहीन हो गई। इसी किताब में यह भी कहा गया है कि गरीबों और आदिवासियों की जमीन भी इसी तरह हथियाई जा रही है। मोडस ऑपरेंडी ये है कि स्थानीय नेता पहले ज़मीन गरीबों के नाम पर करते हैं, फिर उन्हीं पर झूठे केस करते हैं और फिर कोर्ट में स्टे लाते हैं और फिर उस ज़मीन पर खुद कब्जा कर लेते हैं। अब आप यह समझ गए होंगे कि प्रोफेसर अबुल बरकत अकादमिक क्षेत्र में और हिंदुओं के हितों के लिहाज से बांग्लादेश में कितना बड़ा नाम है और उनकी गिरफ्तारी यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर कितने बड़े सवाल खड़े करती है। सवाल यह भी है कि आखिर यह सब हो कैसे रहा है। मोहम्मद यूनुस, जिन्हें आप नोबेल विजेता के रूप में जानते हैं, वो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। उनके शासन में जमात इस्लामी पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए। आतंकी संगठन अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के नेता को रिहा किया गया। हिजबुत तहरीर का आदमी ढाका नॉर्थ का प्रशासक बना दिया गया। सरकारी किताबों में भी इतिहास बदला जा रहा है। बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान का नाम हर जगह से मिटाया जा रहा है। अब ये बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की आज़ादी की घोषणा जियाउर रहमान ने की थी, जो इस्लामी चरमपंथियों के आदर्श माने जाते हैं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं पर जिस तरह अत्याचार हो रहे हैं, वो बताता है कि प्रोफेसर अबुल बरकत ने सटीक भविष्यवाणी की थी और दुर्भाग्यवश बांग्लादेश उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। अंतरिम सरकार भी कट्टरपंथियों की लाइन में खड़ी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यह है
कि क्या प्रोफेसर अबुल बरकत की गिरफ्तारी डर फैलाने के लिए है और क्या यह अल्पसंख्यकों की आवाज़ दबाने की एक नई साजिश है। आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।